मैं तुम्हें कॉल करूंगी। मेरे घर वालों के बताने के बाद तुम घर आ जाना। ऐसा क्यों करना? हम उन्हें एक साथ नहीं बता सकते? उन्हें भी अपने दामाद का स्वागत करना चाहिए। तुम मुझे खुश रखने की कितनी ज्यादा कोशिश करते हो ना। तुम वाकई परफेक्ट हस्बैंड हो। तुम यही चाहती थी ना। अब देखो मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग बनाता हूँ। शाम को मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। जियान, मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। अली को छोड़ दो। मैं वही बताने वाला था। एक बुरी खबर है। क्यों, क्या बात है? उन्हें गोदाम को पता चल गया और उन्होंने हमला कर दिया। क्या तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन अली उनके हाथ लग गया है। कोई बात नहीं, मेरा काम हो गया। मुझे बताओ, अली के लोगों ने हमला किया था क्या? मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन उनके साथ तुम्हारा भाई भी आया था। क्या वो अली के लिए काम करता है? बेटा, कल रात तुम कहाँ थे बेटा? मैं कितना डर गई थी। तुम्हारा फोन भी ऑफ था। कारताल, मुझे बताओ बेटा। माँ, मैंने कहा ना उससे मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोलो, कुछ तो हुआ है। मुझे बताओ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? मुझे भगवान के लिए बख्श दो, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा खोलो करताल। ये हो क्या रहा है? बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? करताल ने कुछ किया क्या? सब ठीक है, मुझे सिर्फ बात करनी है। बाहर आओ। तुम अपने भाई बहनों की रक्षा करोगे ना? तुम उनके बड़े भाई हो, ये कभी भूलना मत। मैं ना कुछ भूला हूं और ना कभी कुछ भूलूंगा। आप चिंता मत करिए, अंदर जाइए, मुझे करतल से बात करनी है। आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो करतल? हाँ, तुम अली के साथ क्यों हो? वहां गोदाम में क्यों गए थे? तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बोलोगे कुछ? मैं नहीं जानता था वो गोदाम तुम्हारा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के बाद तुम उस कमीने अली से दूर रहोगे, समझ गए? ये हरामजादे लोग तुम्हारा यूज करके, तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें कब फेंक देंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम उसका साथ क्यों दे रहे हो? बताओ मुझे। उसने तुम्हें धमकाया? अली, मुझे बताओ, क्या वो मर गया है? यो प्लीज कुछ तो बताओ मुझे। अली, करतल, ट्यूमर मर चुका है करतल। अली प्लीज बताओ मुझे, वो जिंदा है ना? अली करतल, शांत हो जाओ। मैं नहीं बचूंगा। शांत हो जाओ, मेरी आंखों में देखो करतल, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने खुद को बचाने की कोशिश की। तुम उसे नहीं मारते तो वो तुम्हें मार डालता। करतल, शांत हो जाओ और मेरी बात सुनो। अब तुम घर जाओ, लेकिन किसी से कुछ मत कहना। तुम मुझे बचाने आए थे करतल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जाकर देखता हूं। करतल, वो मर चुका है, तुम समझ रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, अब तुम घर जाओ और घर पर किसी से कुछ भी मत कहना, समझे करतल? भरोसा रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ठीक है? उसने मुझे धमकाया नहीं था। मैं उसका कर्जदार हूं और मुझे कर्जा चुकाना था।
तुम्हें पैसों की जरूरत है? इंश्योरेंस के पैसे उसने दिए थे। मेरे दिए हुए पैसों का क्या हुआ? वो माँ के हाथ लग गए और माँ ने चला दिया। तो तुम मेरे पास आकर पैसे मांग सकते थे, तुम अली के पास क्यों गए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैंने उससे पैसे नहीं मांगे, उसने पैसे भर दिए और मुझे रिसीट लग कर दे दी। मैं वहां उसके पैसे लौटाने गया था। मैं भी बिल्डिंग का एक पैसा उधार नहीं रखना चाहता था। मैंने मेरा बिल बनाया और उसके घर गया तो देखा कि उसे कोई किडनैप करके ले जा रहा था, इसलिए मैं उसकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसका पीछा किया। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे आदमी थे। क्या करूँ अब, मैं फंस गया हूँ कि मुझसे क्या हो गया। ठीक है, शांत हो जाओ। करतार, शांत हो जाओ। जो हुआ उसे भूल जाओ। भाई तुम टेंशन मतलब, मैं उसके पैसे चुका दूंगा। अब से तुम पर कोई कर्जा नहीं होगा। चलो उठ जाओ, चलो उठो। तुम कुछ नहीं समझते भाई। आखिर बात क्या है, मुझे खुलकर बताओगे? उस रात तुमने मेरा गैराज चलाया और मुझे बर्बाद कर दिया। जब तुम्हारे लोग मुझे बचाने वहां पहुंचे तो कुजगुन के आदमी जियान ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और एक गोली टीओ को लग गई। सॉरी फॉर योर लॉस। प्लीज कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बच पाता। पर मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दो टीओ। तुम ठीक हो? मैंने वो सब किया जो नहीं करना चाहती थी और आज तो कुजगुन से शादी भी कर ली। कुजगुन से किए वादे तुम्हारे लिए इतने मायने रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शादी के बारे में सबको खबर करो। तुम्हें रिसेप्शन रखना होगा। आप मजाक कर रही हैं? मैं चाहती हूँ इस दावत में बहराम और तुम्हारे सारे पार्टनर्स भी मौजूद हों। सालों से मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें एक साथ देखूं। तुम्हारा रिसेप्शन वो दिन हो सकता है। हम धीरे धीरे सबूत इकट्ठा करते रहेंगे। अगर उसने इनकार किया तो? हो ही नहीं सकता। ये शादी बहराम की मंजूरी से हो रही है और कोई उसे इनकार नहीं कर सकता। आपका प्लान क्या है? मैं जैसा कहती हूँ वैसा करती जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। जब सही वक्त आएगा इस बिजनेस में जो भी शामिल है, कुजगुन भी, उन्हें हम पकड़ लेंगे और फाइनली बहराम अदीवार को भी। हम ये काम एक साथ करेंगे दिला। लेकिन वो दिन आने तक हर किसी को यही लगना चाहिए कि तुम इस शादी से खुश हो, वरना वो तुम्हें कभी भी सिंडिकेट में शामिल नहीं करेंगे। मौका मिलते ही तुम्हें रास्ते से हटा देंगे। देखो फुसून, अब मैं जो तुमसे कहने वाला हूं वो तुम्हें सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। मैंने डिला से शादी कर ली। अब कुछ दिनों के लिए मैं घर नहीं आऊंगा। कितने दिनों के लिए?
मैं कह नहीं सकता। मैंने इजमिर में यूनिवर्सिटी के पास एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया है तुम्हारे लिए। ये उस घर की चाबी है। पूरे साल का रेंट भर दिया। तुम्हारे नाम से एक बैंक अकाउंट खोला है। तुम्हें हर महीने पैसे भेजते रहूंगा। तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर तुम्हें पैसों की कमी हो तो मुझे कॉल करना, ठीक है? मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। कैसिक ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। तो फिर मुझे इस तरह खुद से दूर क्यों भेज रहे हो? या फिर दिला नहीं चाहते कि मैं यहाँ रहूं? फुजून, इन सब चीजों को समझने में तुम्हें समय लगेगा। तुम इस वक्त दूर जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है कुसकुन। तुम थे इसलिए मैं कैसिक के जाने के बाद भी जिंदा हूँ। तुम मेरा इकलौता सहारा हो। इससे बेहतर होगा कि मुझे मार डालो। तुम मुझे भी साथ ले जाओ। इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। जिद मत करो। तुम इस वक्त यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। कुसकुन प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो। फुसून, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम मेरी बहन हो। यहाँ की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम मुझसे दूर रहोगी तो सुरक्षित रहोगी। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। अपना सामान पैक कर लो। मैं तुम्हें अपार्टमेंट तक छोड़ कर आऊंगा। चलो तैयार हो जाओ। तुमने देखा टियो को गोली किसने मारी थी? नहीं बॉस, हम कुसगुन के आदमी के पीछे गए थे। जब लौटे तो टियो मर चुका था। टियो के जनाजे की तैयारी शुरू करो और कुसगुन चेबेजी तक मेरा एक संदेश भिजवा देना, उसके आदमी जिहान के जरिए। अब जाओ, निकलो। मिस्टर बोरा ने तुम्हें याद किया है। सुनो दोस्त, मेरी कार यहाँ से 500 मीटर दूर बंद पड़ गई है। तुम चलकर देखना चाहोगे प्लीज? हेलो, सुन रहे हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। मेरा गैरेज बंद है, कहीं और जाइए। अरे यार, बेटा, तुम तो कुछ बिना खाए ही चले आए, इसलिए मैं खाना लेकर आ रही हूँ। चलो थोड़ा खा लो। मुझे भूख नहीं है। मैंने वो पैसे जला दिए इसलिए नाराज हो ना? नाराज मत हो बेटा, प्लीज समझा करो। तुम यूसुफ के बेटे हो, ईमानदार अच्छे इंसान हो। तुम ऐसे इंसान के बेटे हो जो अपनी आखिरी सांस तक जुर्म के खिलाफ लड़ता रहा। अगर हम उन पैसों से हमारा कर्जा चुका देते तो क्या यूसुफ चैन से सो पाते? कारतल, क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? क्या मैंने कभी हराम की कमाई को हाथ भी लगाया है? ऐसा मत करो। यूसुफ के गुजरने के बाद मैंने तुम्हें मेहनत से पाला है। हमने ना कभी हराम का पैसा लिया है और ना कभी लेंगे। यहाँ से जाइए प्लीज। प्लीज जाइए। देखो, इंश्योरेंस की रकम जुटाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। माँ, मैंने कहा ना आपसे जाइए, प्लीज जाइए, प्लीज माँ। सब ठीक हो जाएगा बेटा।
बेटा, ढीला बेटा, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, बहुत मिस किया। तुम्हारा वजन कम हो गया है। नहीं तो, लेकिन आपका यकीनन कम हुआ है। इस उम्र में अच्छी बात है। आओ बैठो, बैठो। आपने खाना खाया ना? मेरी बिल्कुल चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ यहाँ। दिला बेटा, इतनी नर्वस क्यों लग रही हो? डैड से कुछ कहना चाहते हो पर सोच रहे हो कैसे बताओ? हाँ, बोलो बेटा, मुझे टेंशन हो रहा है। मैंने कुसकुन से शादी कर ली। क्या क्या कहा तुमने अभी? आज मेरी और कुसकुन की शादी हो गई। बैरम ने तुम्हें मजबूर किया ना? अपने डैड से झूठ मत बोलो, समझी? मैं उसका काम करने का तरीका जानता हूं। यूसुफ की मौत के बाद तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी मर्जी से इस दुनिया में कदम रखा था? बैरम ने मुझ पर जबरदस्ती की थी और मैं उसे मना नहीं कर सका। फिर मेरी शेरमिन से शादी करवा दी। वो तुम्हारे साथ भी वही कर रहा है जो मेरे साथ किया था उसने। पहले उसने मेरी जगह तुम्हें चुना, फिर उसने कुसकुन से तुम्हारी शादी करवाई है ना? किसी दबाव में आकर ये शादी नहीं की पापा। मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा मेरे दिला मेरे साथ ऐसा कर सकती है। पापा, मैं आपके खिलाफ नहीं हूँ। मैं दिल से उसे चाहती हूँ। उसकी हरकतों के बावजूद मैं उसे नहीं भुला सकती। कोशिश की मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जो कुछ हुआ उसका असर मैं अपने और कुसकुन के रिश्ते पर नहीं पड़ने देना चाहती पापा। प्लीज समझिए, मैं उसे नहीं भूल सकती। हमारे परिवारों के बीच चल रही ये लड़ाई यही खत्म करते हैं। कुसकुन ने मेरी जान नहीं ली है, तुमने मेरी जान ली है। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए। आज तुम्हारी वजह से कुसकुन जीत गया है। मेरी बेटी, मेरी जिंदगी, मेरा सुख, मेरे जीने की इकलौती वजह आज उसने छीन ली। बेहतर होता कुसकुन मुझे उसी दिन मार देता। ऐसा मत कहिए प्लीज पापा। अब तुम्हारा बाप मर चुका है। पापा, तुमने दुश्मन के हाथों मुझे बेच दिया। तुमने अपने पिताजी की जगह दुश्मन को चुन लिया। जानती हो, मुझे अगर अतीत में जाने का मौका मिला तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हें लंदन वापस जाने दूंगा। सिर्फ तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी, इसलिए दुश्मन को मेरे घर में पनाह दी। सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, इसीलिए कुसकुन को एक मौका दिया। कुसकुन ने मुझे तबाह नहीं किया है, तुमने किया है। पापा प्लीज मेरी बात सुनिए। जब तक कुसकुन
तुम्हारी जिंदगी में है, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। पापा, तुम्हारा बाबा मर चुका है। पापा प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, मेरी बात सुनिए पापा। इस तरह मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। जियान, 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 भाई ये तुमने क्या? भाई बचा लो, बचा लो। रुको, मैं उठाता हूँ। संभल के जियान, रुको। आराम से, आराम से। किसने किया ये? बोरो दागिस्तान ली। तुमने तुम्हारा वादा तोड़ा है, ये क्या कहना चाहता है? मुझे नहीं पता। आज के बाद से कोई भी सेफ नहीं होगा। जी हाँ, जाओ यहां से। लेकिन भाई, मैंने कहा जाओ। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे उस आदमी को जान से मार चुका होता। बकवास बंद करो, जो कहना है साफ साफ कहो। सिर्फ बहराम आदिवार की वजह से तुम इस वक्त जिंदा हो, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। मैंने तुमसे कहा ना, पूरा जो कहना है साफ साफ कहो। आज के बाद हमारे बीच कोई समझौता नहीं होगा। आज तुम्हारे गोदाम में तुम्हारे इस जिहान ने मेरे भाई की जान ली है, टीओ की जान ली है। खून बहाने की शुरुआत तुमने पहले की है। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने का यही नतीजा होता है। डिला से कनेक्टेड हर मामला मेरा निजी मामला है। आज के बाद टिला का नाम सोच समझ कर लेना बुरा। अब से वो है टिला चेबेजी, मेरी बीवी। अब सब खत्म हो गया। आज के बाद से कोई समझौता नहीं होगा। आज के बाद से तुमसे जुड़े हर इंसान को कीमत चुकानी होगी। तुम्हारी माँ मरियम, तुम्हारी बहन कुमरू, तुम्हारा भाई करतल, फुजुन जो तुम्हारे साथ रहती है, तुम्हारा आदमी जिहान, तुम्हारी बीवी डिला। अगर तुमने उन्हें छुआ तो आज के बाद तुम डर में जियोगे कुज़गुन जेबेजी। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे अपनों को एक एक करके मारूंगा। एक को बचा लोगे तो दूसरे को खो दोगे। मैं तुम्हें और बहराम आदिवार को खत्म कर दूंगा। मुझे आपसे जानकारी चाहिए थी। मैं इंटेंसिव केयर यूनिट्स के ऑपरेशंस पर स्टोरी कर रही हूँ, यहाँ के मेडिकल प्रोसेसेस और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, बताइए। एक्चुअली मुझे लाइफ सपोर्ट यूनिट्स की डेटा की जरूरत पड़ेगी। क्या आप मदद कर पाएंगे मेरी? अब वो इन्फॉर्मेशन तो कॉन्फिडेंशियल है मैडम।
अच्छा ठीक है, पर आप ये डेटा कैसे एक्सेस करते हो? ब्रेकडाउन्स के अलावा हम मेंटेनेंस पीरियड में जाकर मेमोरी कार्ड पर मशीन का सारा डेटा निकाल लेते हैं। मतलब टेक्नीशियन अंदर जाकर डेटा कलेक्ट कर सकता है? जी हाँ। थैंक यू। क्या सचमुच की शादी हो गई है? ठीक है। तो बोलो जिला, कितना इंतजार करवाओगे और तुम? देखो, ये बात सुनने के बाद कोई ओवर रिएक्ट मत करना। ये जरूर कोई बम फोड़ने वाली है। ये खबर किसी बॉम्ब से कम नहीं। आज मैंने कुसगुन से शादी कर ली। क्या आपने सच में शादी कर ली? वो मजाक कर रही है, लेकिन जोक एकदम बकवास था। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। पापा भी जानते हैं। आज हमने शादी कर ली। सलाम अलैकुम। मैंने पार्टी को मिस तो नहीं किया ना? डेला सबको बता दिया तुमने? मैंने कहा था ना मेरे कॉल का वेट करना। अब क्या फर्क पड़ता है? तुमने कहा था उससे 1 घंटा पहले आया हूं मैं। वैसे भी अब हम सबको मिलके साथ में रहना है ना? नाज बेटा, प्लीज जरा अपने कमरे में जाओ। इसने तुम्हें धमका कर शादी की है ना? नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो। मेरी बहन को ब्लैकमेल करने के लिए मुझे किडनैप किया था। अली, पहले अपनी आवाज नीचे करो। चिल्लाने से तुम्हारी बात साबित नहीं हो जाएगी, समझ गए तुम? अली ने जो कहा वो सच है? नहीं, मैं कुसगुन से प्यार करती हूँ। बहराम अदीवार ने ये शादी करवाई है क्या? कौन क्या चाहता है या सोचता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुसगुन से प्यार करती हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। मुझे तुम्हारी राय या अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा टीला। क्या तुम भी हमारी दुश्मन हो? हाँ, तुम्हें हो क्या है? हमें गोली क्यों नहीं मार देती? इस तरह धोखा देने से बेहतर होता तू हम सबको शूट कर देती। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है, सिर्फ अपनी मर्जी से शादी की है। मैं इन दोनों परिवार के बीच की दुश्मनी खत्म करना चाहती हूँ। अगर तुमने हमारे बजाय इसे चुना है तो तुम भी हमारे दुश्मन हो। अली, प्लीज शांत हो जाओ। इस घर से बाहर निकलो टीला। तुम जानते हो अगर मैं चली गई तो तुम सबकी जान को खतरा है। असली खतरा तो तुम हो टीला। चलो निकलो। अली, क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो निकलो यहाँ से। उसका हाथ छुड़ा ली। तुम बीच में मत बोलो। अली, लीला चेबेजी मेरी बीवी है।
आइंदा इसे हाथ मत लगाना। ठीक हो तुम हमारे परिवार को बर्बाद कर दोगी। मैं बस लड़ाई को खत्म करना चाहती हूँ। क्या तुम वाकई ऐसा चाहती हो डिला? अचानक आकर बता दिया तुमने शादी कर ली और तुम्हारे पति ने हाथ उठाया। मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ। सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, लेकिन सबको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आज से हम सब एक साथ यहीं रहने वाले हैं। कोई मुझ पर इस आदमी के साथ रहने की जबरदस्ती नहीं कर सकता। अली, ये क्या कर रहे हो? होश में आओ। अगर गोली नहीं चला सकते तो बंदूक मत दिखाना। अली, बेवकूफ मत बनो, शांत हो जाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा? तो चलाओ गोली, साबित करो कि तुम एक मर्द हो। शूट मी। कुसकुन, चुप हो जाओ। अली, गन नीचे करो। अली, गन नीचे करो, शांत हो जाओ प्लीज। इस कमीने ने मुझे किडनैप किया, सिर्फ अंकल की जान ली, बाबा को जेल भेज दिया। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने इसे पनाह दी थी, इतना काफी नहीं था, इसलिए आज इससे शादी कर ली। अली, प्लीज मेरी बात मान लो। हम शांति से बात कर सकते हैं। ये घर तुम दोनों का नहीं है, चले जाओ वरना आज मेरे हाथों ये मारा जाएगा। डिला, तुम वहां जाकर खड़ी रहो। नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अली और मैं सुलझा लेंगे। जाओ। डिला, इसे लेकर यहाँ से चली जाओ। पहली बात तो यह है कि तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, डिला से नहीं। और दूसरी बात, मैं इसलिए यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि डिला अपना घर नहीं छोड़ सकती। तुम उसके परिवार का हिस्सा हो। तुम ये बात अच्छे से जानते हो। अगर डिला चली गई तो बहरा मदीवार तुम्हें जान से मार देगा। इसलिए डिला तुम्हें यहाँ प्रोटेक्ट करने आई है और मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो अब ये गन नीचे करो। तुमने हमारा परिवार तोड़ दिया, मेरी बहन को मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो लगाओ निशाना और मार दो मुझे। खत्म कर दो किस्सा। अगर तुमने गोली चलाई तो समझ लेना टीला भी मर गई। इस कमीने ने सब खत्म कर दिया और तुम इसके लिए जान दोगी? हाँ, जरूरत पड़ी तो। तुम और कुसगुन दोनों मेरे परिवार हो। गन नीचे करो। मैंने कहा गन नीचे करो। और आज के बाद यहां कोई झगड़ा नहीं होगा। तुम सुन रहे हो? आज से जेबीजी और बिल्गिन परिवारों के बीच की लड़ाई खत्म होती है। तुम सब कुछ भूल जाओगे। मैं पापा की जगह कभी नहीं लेना चाहती थी अली। उन्होंने मुझे चुना है। इसीलिए आज के बाद सबको मेरा फैसला मानना होगा। अपनी बहन की बात मानो, बेवकूफी मत करो। तुम्हारी बदतमीजी के बावजूद वो तुम सबकी जान बचाना चाहती है और मैं अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। आज के बाद फिर कभी भी मुझ पर गन तानने की हिम्मत मत करना। मैं तुम्हारे ट्रिगर दबाने का वेट नहीं करूंगा। अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा, डिला भी नहीं। डिला,
नीचे वाला रूम हमारा होगा। सिर्फ ढीला चाहती है, इसलिए मैं जो हुआ वो सब भूल जाऊं और उसके सामने घुटने टेक दूं। करना पड़ेगा। क्या कहना चाहती हो? हम जैसे परिवारों में ऐसी शादी होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं बस जानना चाहती हूँ ये शादी असली है या नहीं। तो तुम्हें बस गॉसिप में इंटरेस्ट है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये शादी असली नहीं है तो हमारे लिए कुसगुन को रास्ते से हटाना और आसान हो जाएगा। मुझे नहीं लगता डिला जैसी लड़की कभी झूठी शादी करेगी। शायद तुम सही हो। पता चल ही जाएगा। डिला ने कुसगुन के साथ अचानक शादी कर ली और अगर वाकई उसने उसे मजबूर किया है तो ऐसी कई बातें हैं जिनसे हम अनजान हैं। अगर ये सच है तो तुम्हें काफी चौकन्ना रहना होगा अली। गुस्से में आकर कुछ करोगे तो सब खो बैठोगे। अगर तुम्हें कुसगुन को हराना है तो पहले अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। हमें अपना हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। बहराम आदिवार को मार के मैं ये सारा नाटक खत्म कर दूंगा। हम तुरंत डिवोर्स ले लेंगे। तुम्हारे लिए तो सब आसान है, किसी की जान लेना। बड़ी अजीब बात है, रिफत बिल्गिन की बेटी डर गई। तुम्हारी कड़वी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो देख रहा हूँ, तुमने सब एक्सेप्ट कर लिया है। वाकई तुम रिफत बिल्गिन की बेटी लगती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हें वाकई लगता है कि पापा और तुम्हारे बीच कोई फर्क है? चुप रहो। तुम्हारे डैड के साथ मेरा नाम जोड़ने की कोशिश मत करो। ये सच है, मेरे पापा गुनहगार हैं। और तुम क्या ईमानदारी से पैसे कमाते हो कुसगुन? जो बात समझ नहीं सकती उसे भूल जाओ। मैं सफाई नहीं दूंगा। और प्लीज देना भी मत। मैं सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। सच कहूँ तो इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे। हाँ, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की। मैं अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थी, उससे बाहर नहीं निकलना चाहती थी। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं अकेले क्या कर सकती हूँ। मैं पिछले 20 सालों की गलतियों को सुधारना चाहती थी, सही लोगों को बचाना चाहती थी, मासूमों की मदद करना चाहती थी। लेकिन तुमने मेरे हाथ काट दिए कुसगुन। तुमने मेरा हर सपना, मेरी हर कोशिश, सब कुछ बिखेर दिया, तबाह किया। तुम्हारे गुनाह छुपाते वक्त भी मैं रिफत बिल्गिन की ही बेटी थी और पापा को बचाते वक्त भी। मैं क्या करूं? तुम उनसे नफरत करते हो, इसीलिए मैं अपने पापा, अपने परिवार को छोड़ दूं? तुम्हारा परिवार मैं तो भूल गया था। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे सबके सब मासूम हो। मेरे लिए तो मासूम ही है। तुम्हें बचाते बचाते मैंने अपना परिवार खो दिया, तुम्हें बचाने की कोशिश में। अली ने वार्न किया था मुझे। आज मैं इस सिचुएशन में हूं क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी। तुम्हारी वजह से मेरे पापा और भाई ने मुझसे मुंह फेर लिया। और देखो, आज मैं पूरी तरह से अकेली हो गई हूं। तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए कुसगुन। शाबाश।